कुबेर मसाला, स्वादिष्ट जीवन चाहे हर मन। मम्मा, सूरज को गर्मी क्यों नहीं लगती? क्योंकि वो आसमान के टुकड़े से नहाता है। आसमान का टुकड़ा? आसमान के टुकड़े से नहाए, बादलों को तौलिया बनाए, झिलझिलाती को झिलझिलाती बनाए। ग्लिसरीन और मिंट एक्सट्रैक्ट से भरा बेस बनाए रखे त्वचा को सॉफ्ट और फ्रेश समर्स में भी। आपको गर्मी नहीं लगती? मासूम त्वचा, मासूम बेस। नूरानी तेल की मालिश बचपन से बुढ़ापे तक का साथ। नूरानी तेल ढक्कन पर नैनी का मशहूर और इको ट्रेडमार्क देखकर ही खरीदा। आज से वाह क्या Coffee? Who pays? Loser pays. Let's go. With powerful CR4 engine and fast AC cooling, all new Tata Subaru, the unstoppable. Too close to call. Let's go again. राजेश मसाला है ये, सचमुच स्वादिष्ट, सचमुच शुद्ध। पहाड़ी संस्कृति की पहचान लेकर आज का उत्तराखंड बढ़ चला है नई दिशा में, नई आशाएं लेकर। उस राह पर घटती हर एक घटना करती है असर जनता पर, प्रदेश को देती है नया मोड़, तय करती है आगे का सफर। अपना उत्तराखंड इस समय पर। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं Omi Mobile, mobile for me. ब्रेक के बाद अधूरे ख्वाब प्रोग्राम में आप सभी का एक बार फिर से खैर मकदम है। अधूरे ख्वाब की इस खास कड़ी में अब हम बात करेंगे प्रतापगढ़ की। प्रतापगढ़ का जिला मध्य उत्तर प्रदेश का खास जिला है। यहाँ पर ज्यादातर लोग खेती के जरिए ही अपनी जिंदगियां चलाते हैं। यहाँ पर रहने वाले मुसलमान भी छोटे मोटे कारोबार करके ही जिंदगियां चला रहे हैं। खास तौर से यहाँ का मुसलमान अपने हाथों की हुनर के जरिए ही अपनी जिंदगी को जिंदा रखे हुए है। उत्तर प्रदेश का जिला प्रतापगढ़ काफी पुराना शहर है। 1858 ईस्वी में प्रतापगढ़ जिला बना। इस शहर को पहले बेला नाम से जाना जाता था। बाद में राजा प्रताप बहादुर के जमाने में इसका नाम प्रतापगढ़ पड़ा। यहाँ की जमीन काफी उपजाऊ होने की वजह से यहाँ के लोगों का मुख्य व्यवसाय खेती है। प्रतापगढ़ में मुसलमान आबादी के लिहाज से लगभग 35% है, लेकिन आजादी के बाद तरक्की के मामले में यहाँ का मुसलमान कोई खास उन्नति नहीं कर पाया है। हुकूमतों ने भी ध्यान नहीं दिया, इसीलिए यहाँ का मुसलमान आगे नहीं बढ़ पाया। यहाँ गांव का मुसलमान खेती किसानी से अपना जीवन चला रहे हैं, तो शहर में छोटे मोटे कामों को कर रहे हैं, लेकिन आमदनी कम होने से इनकी दुश्वारियां बढ़ती जा रही हैं, जिसकी वजह से परिवार चलाना काफी मुश्किल हो गया है इन लोगों का। गवर्नमेंट की तरफ से कोई मुसलमानों को एड नहीं मिली। मुसलमान जो भी यहाँ मुकामी है वो अपनी मेहनत से अपने और तमाम वसीले से वो अपनी तरक्की कर रहा है, कमा रहा है, खा रहा है, परिवार के अपने पालन पोषण कर रहा है, लेकिन एक सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं मिलती। हम समझते हैं कि अगर फार्म सेक्टर को थोड़ा बहुत भी मॉडर्नाइज कर दिया जाए तो एक तो फसल की पैदावार बढ़ेगी, दूसरा उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन हो, जो सेल है, वो अगर वक्त पे हो जाए उसका इंतजाम, तो जो अनाज बर्बाद हो जाता है, सड़ जाता है, उससे बचाया जा सकता है। दूसरा ये कि किसानों को उसके सही दाम, उसके सही रेट मिल जाएंगे। अब सिस्टम बदल गया है। ये सिर्फ एक आदमी कमाई पर नहीं सरकार उसका घर चल सकता, क्योंकि महंगाई बेपनाह बढ़ चुकी है। अब ज्यादातर आजकल मियाँ बीबी नौकरी करने की जुगाड़ में है, तो क्या उनको कहीं से उद्योग धंधा बढ़ा करके नौकरी देने की कोई सरकार फिराक में है, या 1,500 रुपया बांट करके उनको बिल्कुल घर बैठा देना चाहती है, उनको असकती आलसी बना देना चाहती है। प्रतापगढ़ जिले में गांव और शहर का मुसलमान काफी परेशान हाल है। यहाँ के ज्यादातर नौजवान रोजगार के सिलसिले में मुंबई और खाड़ी देशों का रुख कर रहे हैं।
आजादी के बाद से लेकर अब तक इन इलाकों में रोजगार के लिए कोई खास इंतजाम नहीं किए गए, जिसकी वजह से यहाँ के लोग लगातार पिछड़ते गए। सरकार को चाहिए कि इलाकों में अगर रोजगार के अवसर मुहैया कराए जाएं, तो यहाँ पर पलायन लोगों का रुक सकता है। दूसरे सनती शहरों की तरह प्रतापगढ़ में ऐसा कोई उद्योग या कारोबार नहीं है जिसमें मुस्लिम लगे हों। इन्हीं से दिक्कतों के चलते ये लोग दूसरे प्रदेशों और बाहरी मुल्कों का ज्यादा रुख कर रहे हैं। सरकार को ये करना चाहिए कि जहाँ पे मुसलमान बहुबल जैसे ज्यादा हैं और वहाँ पे उन लोगों को फैक्ट्री लगानी चाहिए, जिससे कि वहाँ के लोग वहीं के वहीं रह जाएं, वहीं काम करें, उनको रोजी रोटी मिले, अपना घर परिवार अच्छी तरह चला सकें। और उनको तालीम के लिए भी उनको कुछ ऐसा करें कि वो लोग कॉलेज स्कूल बनाएं, जिससे कि उनकी तरक्की हो, पढ़ लिख सके तो उनको नौकरी हासिल हो सके। तमाम ऐसे जिले हैं जहां पर मुस्लिम बहुल आबादियां हैं, लेकिन वहां पर कोई छोटे मोटे उद्योग की बात नहीं हो रही है। जैसे बस्ती है, जौनपुर है, तमाम ऐसे जिले आपको मिलेंगे, सुल्तानपुर है और तमाम आप शाहजहांपुर चले जाइए। तो अगर जोड़ा जाए, इस पर भी अगर सरकार थोड़ी दिलचस्पी ले ले, कितने जनपद ऐसे जहां मुस्लिम बाहुल है, जहां उनकी गरीबी बेपनाह है, उनके बच्चे कैसे रोजगार में आएंगे, छोटे छोटे रोजगार में। अब बीड़ी का भी जमाना लग रहा है, अब वो जो चांदी का वर्क बनता था उसका भी जमाना लग रहा है, अब चांदी का वर्क कोई लगा ही नहीं रहा है, पुलाव जर्दा बन ही नहीं रहा कि लगाएगा, उसका इस्तेमाल जब नहीं होगा तो बने क्यों। मुस्लिम बाहुल्य इलाकों की बात की जाए तो हालात बहुत खराब नजर आएंगे। इन इलाकों में यहाँ लोगों के पास अपने आवास नहीं हैं, अगर घर हैं भी तो उनकी हालत बहुत खस्ता हाल है। जो मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स में जो मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस हैं, हम समझते हैं कि उनकी भी ये जिम्मेदारी है कि वो इस तरफ तवज्जो दें कि खाली जलसे या जुलूस कर लेने से या खाली तकरीरें करने लेने से मसला हल नहीं हो जाता, या खाली गवर्नमेंट पर या ऑफिसर्स पर इल्जाम लगाने से मसला नहीं हल होगा। आपको भी ग्राउंड लेवल पर उतर के काम करना पड़ेगा। प्रतापगढ़ में कई मुस्लिम बाहुल्य इलाके ऐसे हैं जिनमें आज तक कोई भी विकास नहीं दिखाई देता है, जिनमें आजाद नगर, अहमदनगर, नई बस्ती, बेगम वार्ड, भैरवपुर वार्ड काफी प्रभावित इलाके हैं। न यहाँ पर बिजली की व्यवस्था है, न पानी की व्यवस्था है। अगर व्यवस्था के नाम पर सिर्फ दुर्व्यवस्था है, पानी के साथ कीड़े मकोड़े मुफ्त मिलते हैं, बिजली मिलती है तो सिर्फ बिल मिलता है, बिजली बिल्कुल नहीं मिलती है। सड़कों का तो हाल ये है कि अगर नगरपालिका में जाइए तो क्या यहाँ पे वाटर टैक्स नहीं जमा है, अब या तो रोड टैक्स नहीं जमा हुआ है, ये कह करके सड़कें नहीं बनाई जाती हैं। आंवले की वजह से प्रतापगढ़ काफी मशहूर है। यहाँ आंवला कुदरत की देन है, क्योंकि यहाँ की जमीन आंवले की खेती के लिए काफी उपजाऊ है। ज्यादातर मुसलमान प्रतापगढ़ में आंवले की खेती से जुड़ा हुआ है। धीरे धीरे प्रतापगढ़ में लोग आंवले की खेती छोड़कर दूसरी फसलों पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि आंवले का सही मूल्य लोगों को नहीं मिल पा रहा है। शासन प्रशासन को इस ओर ध्यान देना चाहिए। खेती के मैदान में उनको कोई सपोर्ट कहीं से नहीं मिला गवर्नमेंट से, तो वो अपनी जमीनें बेचने पर मजबूर हो गए और वो मजदूरी करने लगे, जो कि कल तक जिस जमीन के मालिक थे आज उसी जमीन पर मजदूरी कर रहे हैं। तो जिसकी की वजह से ना वो अपने बच्चों को पढ़ा लिखा पाए और ना खुद ही तरक्की कर पाए। अब जब उनके बच्चे बड़े हुए तो वो भी उसी मजदूरी की लाइन में लग गए। तो अगर इन डिस्ट्रिक्ट्स में, और खासकर वो डिस्ट्रिक्ट जिनको कि माइनॉरिटी कंसंट्रेटेड डिस्ट्रिक्ट्स कहा जाता है, वहां पे करोड़ों का फंड गवर्नमेंट्स की तरफ से मुहैया कराया गया है, सैंक्शन किया गया है। अब वो फंड्स कहाँ यूज हो रहे हैं, कई बार बात ये पहले भी कही गई कि उसकी मॉनिटरिंग का सिस्टम बहुत फुल प्रूफ होना चाहिए, और अगर उसकी मॉनिटरिंग सही हो जाए और फंड्स का यूटिलाइजेशन सही हो जाए तो जो ये छोटे लेवल पर मजदूर हैं, किसान हैं, उनको फायदा यकीनी तौर पे पहुंचाया जा सकता है। प्रतापगढ़ की बात हो और आंवले का जिक्र ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। दशकों से यहाँ पर लोग आंवले की खेती करते हुए आ रहे हैं। मुसलमान भी इस रोजगार से कई सालों से जुड़ा हुआ था, लेकिन मौजूदा वक्त में उनके हालात ठीक नहीं हैं। बहुत सारे मुसलमान आंवले की खेती छोड़ चुके हैं और रोजगार के लिए दर दर भटक रहे हैं। जरूरत इस बात की है कि इन सारे लोगों को मुख्य धारा में लाया जाए। प्रोग्राम में वक्त हो गया और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर होंगे। आप देखते रहिए अधूरे ख्वाब।
बापू का सपना देखो साकार हुआ, 20 साल का अपना पंचायती राज हुआ। कुछ सपने थे उन आँखों में, नए रंग उन सपनों में भर दिए हमने। ग्राम सभा को सशक्त कर आसमां छूना सिखाया है हमने। महिलाओं के स्वाभिमान को नई पहचान दी है हमने। 20 सालों में देश के हर गांव के कोने कोने तक पहुंच बनाई है हमने। सरकार की कई लाभकारी योजनाओं से जीवन में नई रोशनी भरी है हमने। ई पंचायत के माध्यम से पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित की है हमने। आओ ग्राम सभा में अपनी भागीदारी को सुनिश्चित करें और पंचायती राज संस्थाओं को जवाबदेह और मजबूत बनाएं। 24 अप्रैल राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के उपलक्ष्य में केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी। जम के खाओ खूब बचाओ, माहेश्वरी फार्मास्यूटिकल द्वारा निर्मित त्रिंगासव खून की कमी को दूर करे, तंदुरुस्त और स्वस्थ बनाए। आयुष द्वारा प्रमाणित त्रिंगासव। असली भरोसेमंद दयाल पशु आहार, दूध दमदार, आंख शानदार। Coffee? Who pays? Loser pays. Let's go. With powerful CR4 engine and fast AC cooling, all new Tata Sumo Grill, the unstoppable. Too close to call. Let's go again. राजेश मसाला है ये, सचमुच स्वादिष्ट, सचमुच शुद्ध। राजनीति की बिसात जहाँ सजती है रोज, हजार कठिनाई में भी जो हंसता है रोज, बार बार बिखर के भी जो संभलता है रोज, कहने सुनाने के साथ जो सुनता है रोज। अपना यूपी देखिए इस समय पर। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं हर निर्माण के लिए आदर्श राष्ट्रीय की बात, फाखर है ताकत। कुबेर मसाला, स्वादिष्ट जीवन चाहे हर मन। Romi Mobile, mobile for me. ब्रेक के बाद ख्वाब प्रोग्राम में आप सभी का एक बार फिर से खैर मकदम है। प्रतापगढ़ जिला मुख्यालय के पास नवीन मंडी स्थल है। यहाँ पर काम करने वाले ज्यादातर लोग मुसलमान हैं, लेकिन आए दिन चोरियों की वजह से इन सारे लोगों के काम पर काफी नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। साथ ही इन पूरे इलाकों में रोड सही न होने की वजह से इन लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और बहुत सारी वारदातें भी घटित हो जाती हैं। प्रतापगढ़ से सुल्तानपुर की रोड पर लगभग 6 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है नवीन मंडी समिति। यहाँ पर फलों और सब्जियों का कारोबार होता है। ज्यादातर मंडी में मुस्लिम वर्ग से व्यापारी जुड़े हुए हैं। मंडी समिति में आए दिन चोरियां बढ़ती जा रही हैं, जिसकी वजह से यहाँ के लोगों का काफी नुकसान हो जाता है। इनकी बढ़ती दिक्कतों के लिए न तो मंडी समिति और न ही प्रशासन कोई उपाय कर रहा है। न पानी की सुविधा है, न लाइट की सुविधा है। रात में इधर से पीछे से लोग दीवार तोड़वा के यहाँ के लोग गायब बीमाल भी करा देते हैं। हिंदुस्तान में मुसलमानों के हालात को लेकर के बहुत सारी रिपोर्टें प्रकाशित की गयी। उत्तर प्रदेश इन सारी रिपोर्टों में पिछड़ा हुआ नजर आया और शायद इसीलिए प्रतापगढ़ और सुल्तानपुर इन रिपोर्टों में पिछड़ता हुआ नजर आता है। तालीमी इदारे इन इलाकों में बिल्कुल नहीं है। साथ ही यहाँ के मुसलमानों को तालीम लेने के लिए मदरसों का सहारा ही लेना पड़ता है। बहुत कम ही लोग बाहर निकल करके सही तरीके से तालीम हासिल कर पा रहे हैं। प्रतापगढ़ में जो मुसलमान गरीब है, उनके हालात बहुत खराब हैं। इनका पूरा जीवन सिर्फ कमाने खाने में ही गुजरा जा रहा है। तंग हाली की वजह से ये लोग अपने बच्चों को बेहतर तालीम भी नहीं दिलवा पा रहे हैं। यहाँ के लोगों का मानना है कि अगर तालीम पर ध्यान दिया जाए तो प्रतापगढ़ का गरीब मुसलमान भी आगे बढ़ सकता है। सुल्तानपुर में गरीब छात्रों को सिर्फ मदरसों का ही सहारा है, जहाँ छात्रों को इस्लाम की दीनी तालीम के साथ साथ
दूसरे विषयों का भी अध्ययन कराया जाता है। बहुत दूर दराज और आसपास के इलाकों से यहाँ मुस्लिम वर्ग के छात्र शिक्षा लेने के लिए आते हैं। यहाँ के लोगों का मानना है कि सरकार को चाहिए कि सुल्तानपुर में गरीब छात्रों की मुफ्त शिक्षा का इंतजाम करवाएं। इसके अलावा यहाँ टेक्निकल और उच्च शिक्षा के लिए अच्छे स्कूलों का निर्माण भी कराया जाए ताकि यहाँ के छात्रों को रोजगार परक शिक्षा मिल सके। गरीब आदमी जो इतनी महंगी फीस नहीं बर्दाश्त कर सकता, वही आमतौर पर गवर्नमेंट स्कूल्स में जाता है, जबकि गवर्नमेंट स्कूल्स के टीचर्स की सैलरी काफी बढ़ गई है, उसमें बढ़ोतरी हो गई है। लेकिन जो स्कूल की बिल्डिंग्स हैं, जो क्लास का एनवायरनमेंट है, जो डिसिप्लिन स्कूल्स में होना चाहिए, जो किताब और कॉपियां मुहैया कराई जानी चाहिए और जिस लेवल के ट्रेन टीचर्स होने चाहिए, उसमें आज भी बड़े पैमाने पे कमी है। जिसमें कि अगर आप सर्वे करेंगे तो खासकर वो स्कूल्स, प्राइमरी स्कूल जो गांव देहात में चल रहे हैं, वहां आज भी स्कूल तो खुले हुए हैं, लेकिन उसमें पढ़ाई तकरीबन 0 लेवल के बराबर है। ना स्कूल कॉलेजेस कुछ नहीं बनते हैं। कहीं पे है कोई मुसलमानों के लिए कोई स्कूल कॉलेज? मदरसे बनाए, मदरसों को उतनी एड्स नहीं मिलती हैं ना, तो सरकार की तरफ से नहीं दी जाती है, तो बच्चे कहाँ से पढ़ेंगे लिखेंगे? तो ग्रोथ कहाँ से होगी? जब पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं तो वो आगे उनकी ग्रोथ होनी कहाँ से है? किसी भी शहर की तरक्की के लिए अच्छे रोजगार के साधन होना बहुत जरूरी होता है। प्रतापगढ़ और सुल्तानपुर में कोई उद्योग न होने की वजह से यहाँ के लोग दूसरे प्रदेशों में काम करने पर मजबूर हैं। सरकार अगर थोड़ा भी ध्यान दे तो यहाँ से लोगों का पलायन रुक सकता है। अगर गवर्नमेंट इस टाइप से उनको कुछ एक्स्ट्रा सपोर्ट करे और उनको इस बात के लिए कहे कि ऐसे एरिया में अगर वो अपनी फैक्ट्रीज लगाएं जो कि वाकई में बैकवर्ड हैं और जहां पर माइनॉरिटीज की अच्छी, मुसलमानों की अच्छी आबादी है, लेकिन वो लोग भुखमरी के दहाने पर हैं, तो हम समझते हैं ये कि मुसलमानों को किसी के आगे हाथ भी नहीं फैलाना पड़ेगा और उनको उन्हीं फैक्ट्रीज में भी काम मिल सकता है जो कि उनके अपने घराने के लिए भी, पूरी कौम के लिए और स्टेट के लिए फायदेमंद होगा। तो रोजगार फराहम उस वक्त होगा जब सनतें होंगी, इंडस्ट्रीज होंगी, कारखाने होंगे, और अगर कारखाने नहीं होंगे तो ये रोजगार कैसे? तो रोजगार के पैदा करने के लिए कारखानों का, सनतों का होना जरूरी है। जहां तक उत्तर प्रदेश का मामला है तो हम सब जानते हैं कि यहाँ तो सूरत हाल बहुत ही अफसोसनाक है। यानी जो बड़े कारखाने हैं या जो बड़ी सनतें हैं वो जो बंद हुई हैं उनके दोबारा खुलने की नौबत नहीं आ रही। आप मगरबी यूपी में देखिए, शक्कर मिलों को ले लीजिए, कितनी शक्कर मिलें हैं जो तात्तुल का शिकार हैं, जो बंद हुई तो उसके बाद से उनके दोबारा खुलने की नौबत नहीं आई। इंसान को जो है अपना पढ़े लिखे जो माँ बाप हैं वो भी अपने बच्चों को स्कूल भेजें, पढ़ाई लिखाई कराएं। जो छोटे छोटे बच्चे उनको मजदूरी पे ना कर भेज के उनको पढ़ा के, शिक्षा दे के उनको आगे बढ़ाने का करें। और सरकार की तरफ से यह है कि कुछ फैक्ट्रीज लगा दें, कुछ करें जिससे कि मुसलमानों की हालत सुधरे और वो लोग जो है एकदम पिछड़ा जाति ना कहलाए कि जो है मुसलमानों के पास कुछ है ही नहीं। सरकार को प्रतापगढ़ और सुल्तानपुर के अल्पसंख्यकों के विकास के लिए जरूरी कोई हल निकालने होंगे। साथ में इन जिलों में ऐसे उद्योगों को भी स्थापित कराया जाए ताकि इन जगहों पर रोजगार के अवसर बढ़ सकें। इसके अलावा खुद से मुसलमानों को भी प्रयास करने होंगे, तभी प्रतापगढ़ और सुल्तानपुर के मुसलमानों के अधूरे ख्वाब पूरे हो सकेंगे। विकास के पैमाने पर अगर उत्तर प्रदेश के जिलों को नापा जाए तो अक्सर जिले पिछड़े हुए मिलेंगे। सरकार को चाहिए कि जो वादे कागजों पर किए जाते हैं उन्हें जमीनी हकीकत में भी तब्दील किया जाए, तभी जाकर के सुल्तानपुर और प्रतापगढ़ के मुसलमानों के अधूरे ख्वाब भी पूरे हो सकेंगे। आज के लिए बस इतना ही। हमें हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी मुसलमानों से जुड़े हुए किसी खास मुद्दे के साथ। भारत में ही होती है पूजा नारी शक्ति की। इसी मिट्टी में जन्मी लक्ष्मीबाई, सरोजिनी, इंदिरा, कल्पना। नारी के बिना अधूरा है ये समाज। फिर क्यों होती है माँ बेटी बहनों के साथ ये दरिंदगी? जरा सोचिए। नारी का सम्मान, जाति का सम्मान। दिन भर खबरें जो बनाते हैं, जहां बनती हैं, जिनसे शुरू होती है,
दिन से जुड़ी होती है। रात 9 बजे सबकी नजर टिकी होती है न्यूज एट 9 PM पर, दिन भर की खबरों का अपडेट। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं नीलाज स्किन क्रीम, एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित, माहेश्वरी फार्मास्यूटिकल द्वारा निर्मित त्रिंगासो, वेक्टस ग्रुप के गंगा, वाटरवेल, वेक्टस पानी की टंकियां और पाइप्स, राजेश मसाला, सचमुच स्वादिष्ट, सचमुच शुद्ध। श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। चारों खुशबू लाजवाब, मोक्ष अगरबत्ती। मेकर्स फैब्रिक्स फॉर शर्ट्स एंड ट्राउजर्स, वाडीलाल आइसक्रीम, हैप्पीनेस का स्वाद। अमेरिका में आजम खान के साथ हुई बदसलूकी पर बोले शिवपाल, कहा विदेश मंत्री को करना चाहिए विरोध। लखनऊ में दोहरे हत्याकांड से सनसनी, 2 महिलाओं की गला रेतकर हत्या, 2 आरोपियों को लोगों ने पकड़ा। गाजियाबाद के इंदिरापुरम थाने के लॉकअप में हत्याभियुक्त ने की खुदकुशी, दंपति हत्याकांड में पुलिस ने किया था गिरफ्तार। अमरोहा में ट्रक और कार के बीच हुई टक्कर, 4 युवकों की मौके पर ही मौत, कार का टायर फटने से हुआ हादसा। और मुजफ्फरनगर में दुल्हन के अपहरण के ड्रामे का पर्दाफाश, लड़की और प्रेमी ने ही रचा था पूरा नाटक। नमस्कार, वक्त तो चला अपना यूपी का, मैं हूं स्वप्निल। कैबिनेट मंत्री शिवपाल यादव ने सलमान खुर्शीद पर निशाना साधा है। आजम के साथ हुई बदसलूकी के मुद्दे पर शिवपाल ने कहा कि विदेश मंत्री को इस मुद्दे पर विरोध दर्ज करना चाहिए। यूपी की कानून व्यवस्था के बारे में शिवपाल यादव ने कहा कि यूपी की कानून व्यवस्था बिल्कुल ठीक है। प्रधानमंत्री शिवपाल यादव जी, जिस तरह से अमेरिका में जो हुआ है आजम साहब के साथ, उसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, मुख्यमंत्री जी और आजम खान साहब दोनों लोग गए थे और बुलाने पर गए थे, तो इस तरीके से सच लेना अपमान है। लेकिन जिस तरह से ये आरोप लगाया, चाहे सपा के कुछ नेताओं ने आरोप लगाया कि इसमें चूंकि सलमान खुर्शीद साहब की सियासी भी अदावत रही है, तो कहीं कि उनकी भी इसमें कोई साजिश, आपको लगता है इस तरह कुछ चीज हुई होगी? देखिए, तब जिम्मेदारी है विदेश मंत्री, और अगर इस पर है तो इस पर तो अपना शिकायत तो दर्ज कराई नहीं चाहिए था, और माफी के लिए बात करना चाहिए था। जब विदेश मंत्री या मुख्यमंत्री और कैबिनेट मंत्री दोनों लोग बुलाते पे गए हैं, तो वहां अपमान करना है ये। एक सवाल और, तो क्या सपा जनता के बीच भी इस चीज को रखे? क्योंकि ये जिस तरह से सपा के वरिष्ठ मंत्री हैं, जिस तरह उनके साथ हुआ है, तो सपा जनता के बीच भी, यूपी की जनता के बीच भी इस बात को रखे कि जो हुआ उनके साथ अमेरिका में? नहीं, हम जनता के बीच ले जाएंगे, और जनता के बीच तो ले जाना ही है, और ये शिकायत दर्ज कराएंगे, माफी मांगे। आखिरी सवाल और, जिस तरह से बसपा ने फिर से ब्राह्मणों को जोड़ने के लिए ब्राह्मण सम्मेलन किया, सपा भी नेताजी ने भी कहा ब्राह्मणों के खिलाफ जो केसेस बसपा सरकार में उनको वापस लेंगे, तो क्या समाजवादी पार्टी भी एक बार फिर से ब्राह्मणों को अपने साथ जोड़ने की कोशिश करेगी? 2014 का चुनाव नजदीक है, सपा के लिए यूपी में ज्यादा ताकतवर बन के उभरना बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को बहुत भारी मतों से जीत के आएगी, और ये देखिए, अभी एक उपचुनाव देवरिया में हुआ था, तो समाजवादी पार्टी को 25% वोट अधिक बढ़ के मिला है, और बसपा को 15%, और चौथे स्थान पर बसपा गई है। तो इस तरीके से, और पिछला जो भी चुनाव हुआ था, ब्राह्मण से लेकर मुसलमान से लेकर सभी जात के लोग समाजवादी पार्टी के साथ हैं, और फिर समाजवादी पार्टी ने जो भी वादे किए थे वो पूरे किए हैं। इसलिए ये और पार्टियां तो जनाधार खो चुकी हैं,
जब जनाधार खो चुके हैं तो बौखलाए लोग हैं, जब उनके पास कोई मुद्दे नहीं हैं तो बौखलाए लोग हैं। कानून व्यवस्था का मुद्दा बनाती है बसपा, लगातार राष्ट्रपति शासन की बात करती है, कितना बड़ा चुनौती आप लोगों के लिए? कानून बिल्कुल उत्तर प्रदेश में ठीक है और ठीक रहेगा, और जो भी कानून से खिलवाड़ करेगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। उधर लखनऊ में रालोद सांसद जयंत चौधरी ने अमेरिका में आजम खान के साथ हुए सलूक को बेवजह तूल देने का आरोप लगाया है। जयंत ने कहा कि अमेरिका को कोसने के बजाय उन्हें अपने गिरेबां में झांकना चाहिए, कि अपने भीतर झांक के देखना चाहिए। जो यदि आपका व्यवहार औरों के प्रति अच्छा रहेगा, कर्म अच्छे रहेंगे, तो ऐसे आपका साथ होने वाला नहीं था। मैं ये भी कह दूं कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, कोई एयरपोर्ट में कोई रोक टोक हो तो उस प्राइवेट यूनिवर्सिटी का क्या मतलब उससे। मैं किसी व्यक्ति पे टिप्पणी नहीं कर रहा, जो उनके नियम है उस नियम अनुसार उन्होंने कार्रवाई कर लिया। अगर आप आज बेइज्जत महसूस कर रहे थे, तुरंत वापस आ जाना था आपको। एक तरफ मंत्री बयान देंगे कि वर्दी मेरे आगे कुछ नहीं है और मेरे आगे बड़े बड़े अधिकारी बैठ नहीं सकते और पुलिस वाले मेरे बिना कुछ कार्य नहीं कर सकते। तो ये जो अनावश्यक हस्तक्षेप और राजनीतिकरण हो रहा है हमारे थानों का, हमारा, तो जब तक ये नहीं रोका जाएगा, बार बार तबादले होते हैं तो लोकतंत्र कमजोर होगा। इसलिए बार बार इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। कानून व्यवस्था इनसे काबू में आने वाली नहीं है, इनके बस की बात नहीं। लखनऊ के गोमती नगर में दोहरे हत्याकांड के खुलासे को अभी 24 घंटे भी नहीं गुजरे कि राजधानी में एक और दोहरे हत्याकांड ने दस्तक दे दी। लखनऊ के त्रिवेणी नगर में 2 महिलाओं की गला रेत कर हत्या कर दी गई। किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज के सफाई कर्मी अनिल के घर से पुलिस ने अनिल की पत्नी और उसकी सहेली रेखा के शव बरामद किए हैं। दोनों की हत्या गला रेत कर की गई है। पुलिस ने रेखा का शव बाथरूम से बरामद किया। बाथरूम के पाइप के सहारे जब खून घर के बाहर नाली तक जा पहुंचा तब लोगों को हत्या का पता चला। मौके से 2 लोग भागते दिखे तो आसपास के लोगों ने उन्हें पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया है। अनिल हैं सफाई कर्मी मेडिकल कॉलेज में, उनकी पत्नी मेहरा और उसकी सहेली रेखा, इन दोनों का जो अभी दिख रहा है कि गला काट के उसकी हत्या हुई है। ऊपर से 2 लोग बाहर निकलना चाह रहे थे, लोगों ने बाहर से दरवाजा बंद कर दिया और पूरे मोहल्ले के लोगों ने घेर लिया और पुलिस को इन्फॉर्म किया। पुलिस के आने के बाद मौके से 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। उन दोनों व्यक्तियों का नाम, एक का नाम सुरेंद्र है, दूसरे का नाम तनवीर है। अमरोहा के रजबपुर इलाके में नेशनल हाईवे 24 पर एक कार और ट्रक की टक्कर में 4 लोगों की मौत हो गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार सवार 4 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस के अनुसार 4 मृतक दिल्ली के रहने वाले थे और रामनगर जिम कॉर्बेट पार्क से घूमकर वापस लौट रहे थे। जैसे ही उनकी कार रजबपुर के पास पहुंची, वैसे ही कार का टायर फट गया और कार डिवाइडर को पार कर दिल्ली की तरफ से आ रही ट्रक से जा भिड़ी, जिससे कार के परखच्चे उड़ गए और कार में सवार 4 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। लग रहा है कि जो चारों लोग बहुत क्रिटिकली इंजर्ड थे, इसमें से बताया गया कि मृत्यु भी हो गई है चारों की। सर क्या नाम से चारों के, कहाँ के रहने वाले थे? ये दिल्ली के रहने वाले हैं। जो इनके पास में फोन वगैरह मिला है उससे जो टुकड़ों में जानकारी प्राप्त की है, उससे अभी तक ये पता चल रहा है कि इसमें एक का नाम साहिल, एक का बब्बर, एक मयंक और एक प्रभदीप ये है। ये अनकन्फर्म्ड है, अभी जो फोन पर बातें हुई है उससे अंदाजा लगाया कि शायद ये नाम है। उधर गाजीपुर के मोहम्मदाबाद थाना क्षेत्र के सेमरा पीपा पुल पर आज एक दर्दनाक हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि अनियंत्रित ट्रैक्टर ट्रॉली पुल की रेलिंग तोड़ते हुए गंगा नदी में गिर गए। दुर्घटना के वक्त ट्रैक्टर पर 3 लोग सवार थे। 2 लोगों की डूबने से मौत हो गई, जबकि घायल ड्राइवर को गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं मथुरा में आज सुबह हुए ट्रक और जीप की आमने सामने की भिड़ंत में 2 लोगों की मौत हो गई, 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। दिल्ली आगरा राष्ट्रीय राजमार्ग पर फरह इलाके में यह हादसा हुआ। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को पास के ही एक प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती कराया। बोलेरो सवार सभी लोग शादी समारोह से लौट रहे थे और ये सभी लोग आगरा के रहने वाले थे। और अब बात यूपी पुलिस की, जो एक बार फिर आरोपी की मौत को लेकर सवालों के घेरे में घिर गई है।